वैसे ये जो मेरा तीसरा चैनल है ना, यहाँ पे मैं गाली गलौज भी करता हूँ। कभी देना होगा ना गाली तो। इसलिए अभी ये वीडियो जो आएगा, जो आ रहा है, आप जो सुन रहे हो, देख रहे हो, हेडफोन्स में सुन लेना। गलती से कुछ गलत बोल गया तो आपके घर वाले आपको घर से बाहर ना निकाल दे कि भाई ये क्या सुन रहा है तू, क्योंकि गाली गलौज हो जाएगा फिर इस वीडियो में। मैं गाली गलौज इसलिए पहले तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से फैंस है पाकिस्तान के भी, जो बॉलीवुड चैनल है मेरा, वहाँ पे फॉलो करते हैं मुझे। बट ऐसा नहीं है कि मैं उनको रोस्ट ना करूँगा। हाँ, मैं उनकी जो आवाम है उनको मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ सिंपैथी है भाई, कि लेकिन रोस्टिंग तो बनती है ना भाई। अरे यार, तुम मुझे एक बात बोलो यार, तुम इस घंटे के किंग को, एक सिंपल सी बात, मैं तुमको एक सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ। हाँ, जो मेरा स्टैट्स है वो पहले सुन लेना और बाद में अपने आप पे भी तुम शर्म कर लेना कि भाई तुम इसके फ़ैन हो। देखो, जो तुम्हारा घंटे का किंग है ना, अगर वो किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग, वो तो एक्चुअली सच बोल रहा हूँ, अगर बेटर है हमारे रियल किंग कोहली की तुलना में किसी में, तो एक ही चीज़ में है कि वो घंटे का किंग गाली नहीं देता है शायद। और इसने कोई इतने पंगे नहीं किए क्रिकेट में। कोहली जब से आया है सबको पेलते आया है, गाली गलौज भी किया है उसने ऑस्ट्रेलिया क्राउड को, पता है ना, मिडल फिंगर वगैरह। ये इसमें तरनी, इसमें वो दम नहीं है। या फिर चलो इसका बिहेवियर के मामले में मान सकते हैं, एक थोड़ा बहुत उसमें एग्रेशन कम है शायद, इसलिए तो उस मामले में तुम उसको आगे रख सकते हो। बाकी ये घंटा कोई भी एंगल से विराट कोहली से कंपेयर करके विराट की इंसल्ट मत करो भाई। किसी में दम नहीं है 81 सेंचुरीज मारने का। 100 सेंचुरी सचिन ने मारी, उसके बाद आने वाली जो नई जनरेशन थी वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई सचिन के आसपास भी पहुंचेगा। ये बंदा पहुंचा। तुमको आज मैं पूरा सिनारियो बता रहा हूँ। सबसे पहली तो बात याद रखो, अरे शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। अपना रैंकिंग के लिए वो बंदा पाकिस्तान को बेच दिया उसने। 320 टारगेट है, बंदा 92 बॉल में या 90 बॉल में 64 बना रहा है भाई। वो भी एक सिक्स मारा लास्ट मोमेंट पे गलती से बैठा हुआ ऐसा, वरना वो भी नहीं आता, 50 60 में जाता। शर्म कर ले भाई मेरे। 61 एवरेज था तेरा ओडीआई में, 55 पे आ गया। जब से क्वालिटी टीम्स आ गई ना सामने, 55 पे आ गया एवरेज। वो छोटी टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा एवरेज था, डायरेक्ट 6 से पीछे आया। विराट कोहली का भी 62 63 वनडे का एवरेज था, वो 58 पे है आज भी। 57 हुआ शायद बाद में, तेरा 55 पे आया है। क्या फ़ायदा? और तेरे रन कितने? खाली 7,000 या 6,000 है। 6 7 कैसे? 6 ही खाली। कोहली के 13,000 है। 13,000 के एवरेज रन्स के साथ वो बंदा वनडे में 58 एवरेज पे, तेरी 7,000 6,000 में फट गई भाई। 61 का आ गया तू। तू अगर 8,000 रन तक ना, तू 50 के अंदर भी एवरेज आ जाएगा तेरा। मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे को। खुद के लिए खेलता है तू, ना तेरे पास स्ट्राइक रेट है, ना तेरे पास कुछ है। वन टेस्ट तो तेरा कुछ नहीं है, टेस्ट में तू फ्लॉप है। 9 सेंचुरीज है तेरे खाली। वनडे में भाई तू कब से 19 पे फंसा हुआ है, 19 सेंचुरीज पे। तू लाइफ टाइम वनडे में शायद 20 सेंचुरीज कर पाएगा और 1 सेंचुरी कर पाएगा बस। बस T20 है, भूल जा भाई। तेरी जगह भी नहीं है अगले, मुझे नहीं लगता है T20 या वर्ल्ड कप में तुझे पाकिस्तान क्रिकेट भी खिलाएगा। मैं आप लॉजिकल जो बोल रहा हूँ सुन लो। इसके वजह से हारे हो तुम। न्यूजीलैंड ने तुमको नंगा किया सिर्फ इसके वजह से। इसके वजह से वो सलमान अली आगा आउट हुआ। 22 में 36 फाड़ रहा था वो उन लोगों को, या कितना ज़्यादा मारा मुझे याद नहीं कितना मारा उसने। इसके इसके वजह से वो खुशदिल, वो भी आउट हुआ भाई ऑलमोस्ट। मतलब वो भाई, इसने 90 बॉल में 60 अगर ये बेवड़ा नहीं मारता ना, अगर ये अंडे पे निकल लेता ना भाई, तो शायद बाकियों को ज़्यादा मौका मिलता खेलने का। इसने कोई पार्टनरशिप नहीं बढ़ाई। इसने 90 बॉल खाए भाई, 15 ओवर खाए, 60 रन बनाए इसने। 15 ओवर में 60, तुम हारे भी 60 रन से हो खाली। सोचो तुम इसके वजह से हारे हो भाई। कोई भी क्रिकेट वाला बंदा जो लॉजिकल है वो बोलेगा घंटे का है ये। और तुम एक बात भूल रहे हो, तुम घंटे के किंग को इतना ग्रेट मानते थे ना, एवरेज में तो कोहली से नीचे गया ओडीआई में। टेस्ट में भी टेस्ट में भी एवरेज में नीचे गया। ये एक्चुअली दोनों में नीचे ही था, और T20 में भी ये कोहली से एवरेज में नीचे है। अब मैं तुमको एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। ये बंदा है 30 साल का, ये कोई यंगस्टर है नहीं। 30 31 साल इसकी उम्र है, 4 5 साल का इसके पास क्रिकेट बचा है। तुम लोगों में अगर एक बाप की होना भाई औलाद है तुम लोग, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर
बोल के बताओ कि अगले 5 साल में 50 सेंचुरीज मार के कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देगा। चलो बोल के बताओ, अगर तुम लोग एक बाप के औलाद हो तो ये सच सच बोलना कि तुमको लगता है 5 साल में 50 सेंचुरीज मार के 81 सेंचुरीज क्या पास भी आएगा। T20I में इसका जो 3 सेंचुरीज ना सारी तुक्का टीमों के अगेंस्ट है, वो भी बी टीमों के अगेंस्ट। लेकिन रन्स में आज भी रोहित शर्मा ही आगे। भाई देखो, किंग उसको बोला जाता है जो सब में आगे हो। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वनडे में सबसे ज़्यादा रन्स वाला है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स वाला है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वाला है। कोहली को किंग इसलिए बोला जाता है कि उसने कोई सोचा भी न था वनडे में सचिन का 100s का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा। कोहली ने तोड़ा, 50 सेंचुरी मार दी है, किसी ने ना सोचा था, इसलिए उसको किंग बोला जाता है। कहीं पे तो आगे है वो वनडे में, बराबर है। अब आते हैं टेस्ट में भी कोहली की अगर बात करूँ मैं, फैफ 4 में भले ही आपको लगेगा कि भाई एट प्रेजेंट थोड़ा पीछे है, लेकिन 81 सेंचुरीज तो फैफ 4 वालों के भी नहीं है बाकी, मानते हो ना। स्मिथ का तो 9 या 10 सेंचुरीज है वनडे में। तो फैफ 4 की बात हो रही है, किंग कौन है उसकी बात हो रही है। तो तुम्हारा घंटे का कहाँ पे किंग है? सचिन को मैं बोलूँगा ओवरऑल भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का किंग है वो, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो टेस्ट में भी सबसे आगे है, वनडे में भी सबसे आगे, बराबर है, उसको मान सकते हैं। अब आते कोहली, कोहली वनडे में आगे और ओवरऑल भी यंग जनरेशन जो है अभी की, सचिन 100 सेंचुरीज वाला है, लेकिन कोहली 81 सेंचुरीज वाला है, पॉन्टिंग 70 सेंचुरीज वाला है, सारे इसमें ये 81 सेंचुरीज वाला है। तो इसको तुम किंग बोल सकते हो, बनता है ना। किंग किसको बोला जाता है? कहीं पे तो आगे चाहिए बंदा। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं, T20I में हमारा गोबू भले ही 40 के एवरेज से धीरे धीरे खेलता है, लेकिन रन्स के मामले में कोहली को पीछे कर दिया इसने। अगर एक बाप के औलाद है ना, गोबर क्या, इसने टेस्ट में कोहली को हरा के दिखाना चाहिए, और वनडे में रन्स में भी, और सेंचुरीज में तो होगा भी नहीं, रन्स में भी नहीं होगा, लेकिन हरा के दिखाए। तुम जो बोल रहे हो ना T20I में कितना जीता है भाई कोहली ने? वर्ल्ड कप जीता है T20I का। अब फाइनल में जो उसने स्टेडी खेला था ना, और लास्ट के 10 बॉल में जो मारा मारी की थी ना कोहली ने, रन, हाँ बाकी क्रेडिट सबको है, बाकियों को। वो वर्ल्ड कप कोई कोहली की वजह से अकेले के नहीं कहूँगा मैं, सब ने जीता है हमको। सूर्या ने कैच लिया, ये किया वो किया, आई एग्री, ये टॉपिक वो नहीं चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली कोहली ने वो मैच। तुम क्या कंपेयर करते हो रे इस घंटे की उससे? अब आते हैं T20I, मतलब देखो, अब मान के ना कि सचिन ओवरऑल किंग है, गॉड है सारे फॉर्मेट का। बाद में टेस्ट, उस टाइम पे तो T20I भी नहीं था ज़्यादा, वरना सचिन उसमें भी रिकॉर्ड बना के रहता। अब हो गया टेस्ट, वनडे हो गया, गॉड ऑफ क्रिकेट हो गया, एक किंग ऑफ क्रिकेट कोहली क्यों है? क्योंकि वनडे में उसने सचिन को, जो सचिन के आसपास नहीं पहुंचता है कोई बंदा, वो कोहली पहुंचा है, उसने सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आजकल की जनरेशन 81 सेंचुरीज कोई नहीं कर पाएगा भाई, तो वो है किंग ऑफ क्रिकेट। हो गया दोनों का एक्सेप्टेबल, उनको किंग बोल सकते हो। तो अब आता है एक ही जहाँ पे किंग होना बाकी है, एक फॉर्मेट, क्योंकि वनडे में बोल दिया मैंने कोहली को, सचिन को टेस्ट में बोल दिया, वो भी इंडियन है दोनों भी। अब तीसरा फॉर्मेट आता है जहाँ पे तुम बोलोगे T20I में एट प्रेजेंट किंग कौन है? किंग किसको बोला जाता है? जिसके ज़्यादा रन है। कौन है? रोहित शर्मा, अभी भी उससे गोबर से ज़्यादा रन है उसके T20I में, बराबर है। अब क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम्हारा ये घंटे का किंग को तुम्हें किंग बोलने का एक मौका मिलने वाला है, एक ही फॉर्मेट में, कुछ दिन के लिए मिलेगा, याद रखना ये चीज़, सेव कर लेना वीडियो, कुछ दिन के लिए शायद। अगर इसको सिलेक्शन हो जाता है ना, इसका 5 T20I होने वाले हैं न्यूजीलैंड में, मुझे तो लगता है इसका लग जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर गलती से इसका सिलेक्शन हो जाता है, न्यूजीलैंड में 5 T20I होने वाले हैं इन लोगों के, शायद मार्च या अप्रैल में, मुझे याद नहीं, या फिर मई मंथ में, याद नहीं है। तो वहाँ पे न्यूजीलैंड की बी टीम होगी, मेन टीम आएगी IPL खेलने, तो वहाँ पे शायद 1-2 अगर 50s ये मार दे तो ये रोहित को पछाड़ देगा। लेकिन इसका जो बाप है ना पीछे बैठा हुआ, जॉस बटलर, किसी का ध्यान ही नहीं है कि जॉस बटलर कहाँ पे, इसमें और इसमें खाली 400 या 500 रन का फ़र्क है। T20I वर्ल्ड कप 2026 आते आते गोबर को बटलर कम से कम 200-300 रन से पीछे कर देगा, और उसके बाद इनका नया बाप आएगा भारत की तरफ से। सूर्य कुमार का तो खराब फॉर्म है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तिलक वर्मा, उम्र है भाई बंदे की 23 साल, और अभी ऑलमोस्ट 1000 रन के करीब पहुंचा इतने कम उम्र में। वो बंदा ऐसे हंसते हंसते 5000 T20I रन ठोक देगा ना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो किंग कौन बनेगा? किंग बनेगा बटलर, ओके।
और बटलर के बाद तिलक। तो किंग उसको बोलते हैं भाई कि यार तुम्हारा किंग कहीं पे भी आगे नहीं है भाई, कौन से एंगल से किंग है फिर वो? ना वनडे में आगे, ना टेस्ट में आगे। भाई कौन सा 31 सेंचुरीज पे लटका पड़ा है वो, पूरे के पूरे सब कुछ मिला के। अबे तुम लोगों से बेटर तो राहुल द्रविड़ 48 सेंचुरीज भाई, सब फॉर्मेट मिला के। रिकी पॉन्टिंग 70 सेंचुरीज है, सुकुमार संगकारा शायद सब मिला के 53 सेंचुरीज है। हाँ, रोहित शर्मा शायद 50, डेविड वार्नर भी 50 सेंचुरीज है, सारी फॉर्मेट मिला के। तुम्हारा घंटा 31 पे ही लटका हुआ है ना भाई। और अब कितने साल रुकोगे? नहीं नहीं, 100 होगा। अरे क्या घंटा होगा, और 100 भी होगा तो क्या फ़ायदा? 200 बॉल में कर लेगा ये वनडे में 100। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुमको ये 1.5 साल पहले बोला था कि एक बार वो नेपाल के बाद वाले मैच में मैंने तुमको बोला था, इसके बाद देखता हूँ मैं ये क्या घंटा उखाड़ता है। और उसके बाद ये सच में घंटा ही उखाड़ रहा है। वो तुक्का लग गया, बोलो जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरा प्रेडिक्शंस गलत नहीं होता। मैंने बोला था इसका लगेगा उस नेपाल के बाद। किससे कंपेयर करते हो यार, तुम शर्म कर लो थोड़ी। अरे इससे बेटर तो श्रेयस अय्यर और के राहुल एटलीस्ट इंटेंस तो दिखाते हैं ना, इंटेंशन कि भाई मारना है हमें कुछ तो। क्या तुम फैफ फोर से कंपेयर कर रहे थे? अरे चूतियो, गलती से कुछ इनिंग्स पहले अगर 6,000 रन आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंसिस्टेंसी है इस झंडू के पास। तुम बोलते हो ना इसने ज़्यादा वनडे खेलने चाहिए। अबे इसने अगर ज़्यादा वनडे खेलना शुरू किया ना, इसका 6,000 से लेके 7,000 वाला वनडे है ना भाई, इसको 100 से 150 इनिंग्स लगेंगे अगले 1,000 रन बनाने के लिए। इतना घटिया फॉर्म है इसका। और तुम कौन सा एंगल से बोलते हो कि इसने ज़्यादा वनडे खेलने चाहिए? बेटो, ज़्यादा वनडे खेलने लगा इसलिए इसका 61 का एवरेज 55 पे निकल गया। ज़्यादा वनडे खेलेगा तो 55 का 45 एवरेज होने में टाइम नहीं लगेगा। वो कंसिस्टेंसी सिर्फ कोहली के पास है। लॉजिक लगाओ थोड़ा। अगर तो एजुकेशन के इतना बैन है क्या पाकिस्तान में? तुमने साला प्रोटेस्ट करना चाहिए था इस चूतिए के अगेंस्ट कल। इसके वजह से हारे तुम, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो ऑलमोस्ट तुम। ऑलमोस्ट बोला, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी टीम को छोटा नहीं मानता हूँ। ऑलमोस्ट बोला हूँ, तुम्हारी इज्जत नहीं उतार रहा मैं। तुम्हारा एक प्लेयर तुम्हारा इज्जत उतारने के लिए काफ़ी, मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं। पूरा पाकिस्तान नंगा हो गया कल इस बंदे की वजह से। फिर भी कुछ चूतिए फैंस इसकी, उसकी क्या गलती है? अबे भैंचोदो, उसकी गलती नहीं तो क्या तुम्हारी? कुछ बोल दूंगा मैं हर पाकिस्तान को नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। चूतिए लोग जो अनपढ़ है ना उनको बोल रहा हूँ, थोड़ी शर्म कर लो। जो इसके फ़ैन है ना वो तो डूब मरो। शर्म आनी चाहिए तुमको। किंग लिखा हुआ आता है भाई तुम्हारे एल लगे कल। मुझे इतना हंसी आ रहा था कि एक पोस्टर, एक छोटा बच्चा आया, किंग बॉब्जी। अरे भाई उसका, और उसका रन दिखा रहे थे 80 बॉल में 50। किंग्स बॉब से 80 बॉल में 50। भाई ऐसा 50 तो मैं भी चाहूँगा कि बॉब्जी जो है ना, मैं दुनिया में एक बात बोल रहा हूँ, ये बॉब्जी क्रीज पे होता है ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा कोई लेता है तो भाई भारत वाले लेते। भाई 320 चाहिए था ये बंदा। अरे टुक, और भाई का डेंजर बॉल है। अरे टुक टुक खेल रहा। और मेरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड की टट्टी कैप्टनसी की वजह से तुम 60 रन से हारे बे। चूतिया है वो सेंटनर, समझे ना? तुम 150 रन से हार सकते थे। मैं तुमको लिख के देता। इतनी घटिया कैप्टन की ना उसने वो स्मिथ को बॉलिंग ही नहीं दिया। इनका जो कोई एक इयान स्मिथ, या नाम याद नहीं मुझे, वो उसको बॉलिंग ही नहीं दिया उसने। 30 या 35वें ओवर में लाया उसको। चूतिया जैसा वो इसको ले रहा था बार बार, फिलिप्स को बॉलिंग दे रहा था और खुद बॉलिंग। इसको 10 ओवर पिक की पड़ी थी, मैं सबके 10 ओवर निकाल दो। कोई दूसरा रहता ना भाई। सच बोल रहा हूँ, गोबू ने जिस तरीके से लगवाया ना तुम लोगों का, मज़ा आ गया देख के भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, बाबर आजम जो है ना, बहुत एंटरटेनिंग प्लेयर है। मुझे बड़ा पसंद है भाई उस मामले में। पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में कहीं का नहीं छोड़ता ये। थोड़ी भी शर्म है ना भाई। रिजवान में तो है ही नहीं भाई। खुद इंटरव्यू में बोलता है किंग कर लेगा। अबे थोड़ी शर्म कर। वो हसन अली ने कहा था, बोले इसने तुम लोगों की लगवाई यार। तुम शर्म है क्या तुम में? तुमको कौन से एंगल से लग रहा है तुम पेलोगे यार हमको? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, लॉजिकल। यूएई में तुम ये करते हो, तुम्हारा क्या कहना है, तुम रूल करते हो यूएई में, बराबर है। बट T20 अलग होता है, वनडे अलग होता है, पहली बात। और तुम्हारा किंग है ना भाई, घंटे का जो किंग है ना तुम्हारा, डॉट 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 खेलते रहेगा। हम आउट ही नहीं करेंगे उसको। खेल 100 बॉल में अंडा मार, तू नॉट आउट, खेलते रहे खेलते रहे भाई। जब तक ये है ना,
मुश्किल है तुम लोगों का। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में तुम बोलते हो ना ये था, नहीं था भाई ये, वो तुम फक्कर की वजह से जीते। हाँ वो नो बॉल नहीं पड़ता तो वो ना भी जीतते तुम, वैसे बात अलग है, लेकिन नहीं, जहाँ पे क्रेडिट देना है दूंगा मैं। फक्कर की वजह से जीते। शायद मोहम्मद हाफिज़ भी उस मैच में, मैं वो मैच देखा नहीं था, जब वो कुछ 20 ओवर के बाद ही नहीं देखा था मैंने। मुझे पता था देखो रोज़ रोज़ नहीं भाई कोहली वोली चेस कर सकता है भाई, प्रैक्टिकल बात है। उस टाइम पे तुम खेले अच्छा, मैंने माना भी, लेकिन सिर्फ फ़कर नहीं, वो आई थिंक हफीज़ फास्ट आके खेला था। ये गोबू भी कुछ 40-50 रन ठोका था शायद जल्दी जल्दी, पर पुराना था, गलती से हो गया भाई उससे। वो भी सामने वाले ने ठोका तब थोड़ा बहुत इसने कुछ पेला था, पेला भी नहीं था शायद, क्या याद नहीं मुझे। उसके बाद कब खेला रही है। देखो भाई, यही तुम लोगों की बर्बादी का कारण है। बोलते रहो किंग, और मैं लिख के ओपन चैलेंज देता हूँ ना, ये वनडे में कभी कोहली को क्रॉस कर पाएगा, सेंचुरीज में तो नामुमकिन है, और रन्स में भी ना, ये टेस्ट में कभी कोहली को रन्स में और क्या बोलते हंड्रेड्स में क्रॉस कर पाएगा। और T20 मैं सीधा बोलता हूँ ना, ये कभी किंग बन पाएगा। तुम्हारा क्या कहना है, यही ना कि कोहली वनडे और टेस्ट में खेलेगा, किंग रहेगा, T20 में तो बॉब्जी है भाई। किंग उसको बोलते हैं जो ज़्यादा रन्स बनाता है। कोहली एक्सेप्टेबल है कि उसने ज़्यादा सेंचुरीज मारे, सचिन से भी ज़्यादा वनडे में। सचिन ने तो सभी से वनडे टेस्ट सभी जगह पे आगे है सचिन, रन्स के मामले में, सेंचुरीज के मामले में एग्री, तो उन दोनों को किंग बोला जाता है। अब T20 में तुम लोगों का यही कहना है ना कि किंग कोहली तो नहीं बन पाएगा। वैसे तो वो है ही किंग तीनों भी फॉर्मेट का, पर चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम रन्स पे जाते हैं, स्ट्राइक रेट भूल जाते। गोबू भले ही 100 के ही स्ट्राइक रेट से खेले, हम स्ट्राइक रेट को भूल जाते हैं T20 में। घंटा गया वो, बस रन्स पे ही जाते हैं। तो रन्स में भी अभी भी तो रोहित शर्मा आगे, तो किंग तो अभी रोहित शर्मा है, भले रिटायर्ड हुआ है ना वो, पर अभी तक आगे तो है रन्स के मामले में। तो अभी तो भाई रोहित को मानना पड़ेगा। तुम्हारा घंटा कितने दिन रहता है, मुझे तो ये भी लगता है कि घंटा ऐसे ही रह जाएगा, वो बटलर पीछे से आके किंग बन जाएगा, और बाद में तो तिलक वर्मा को ही बनना है किंग, लिख के ले लो आज मुझसे। क्या पता सूर्या भी फॉर्म में आ जाएगा तो उसको भी 2000 या 3000 ही चाहिए ना। नहीं, पर मुझे क्लियर बिलीव है कि ये तिलक वर्मा पे मुझे पूरा बिलीव है, वो बन जाएगा आगे का किंग, या फिर गिल भी हो सकता है। तो किंग वो होता है जिसके रिकॉर्ड कोई तोड़ भी ना पाए, तो नहीं तोड़ पाएगा भाई कोहली का कोई रिकॉर्ड, वनडे में हो, टेस्ट में सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। रूट ओपन चैलेंज देता हूँ, नहीं तोड़ेगा रूट, ओपन चैलेंज है मेरा, बोलो। अब बचता क्या है, T20 है, वहाँ पे भी गोबू नहीं होगा भाई। वो बोलते हैं ना 2-3 दिन का किंग हो सकता है, बटलर आके पेल देगा वो, बटलर रोहित अभी किंग है, अब बोलो। बाद में बटलर बनेगा किंग ज़्यादा टाइम के लिए, और बाद में आएगा भाई तिलक वर्मा हमेशा के लिए किंग बनने, बोलो अब। तो किंग वो होता है भाई जिसके रिकॉर्ड, ये तुम्हारे लगा रहा है, ये ना एक ही, ये एक भी फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पाकिस्तान को अगर अपना देखो, चैंपियंस ट्रॉफी तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुछ होगा। मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कुछ गलती से तुमने तुक्का मारा तो, मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। न्यूजीलैंड के साथ तुम्हारा इसने तुम्हारा एल लगा दिया। बॉलर्स को ब्लेम मत करो बार बार, तुम्हारे कैप्टन चूतिया है जिसने टॉस जीत के मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि इसने टॉस जीत के ऐसा क्यों किया, या फिर उसको वो तुक्का याद आया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा खेले थे, वो भी बी टीम थी साउथ अफ्रीका की। तो बॉलर्स को ब्लेम मत करो भाई, तुम्हारा जो हराया भैया बंदा है, तुम सिर्फ 60 रन से हारे हो भाई। सेंटनर ने बहुत टट्टी कैप्टनसी की, तुम 60 रन से हारे हो, सिर्फ इस आदमी की वजह से हारे हो तुम। कोई किंग विंग नहीं भाई, लगा के रखा है इसने तुम लोगों का। तीनों फॉर्मेट में ये फेल है, और इसको कभी कोई किंग नहीं बोलेगा, ट्रस्ट में। पेड मीडिया थोड़े दिन के लिए बोलेगी, कभी नहीं, लेकिन जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट आज भी तुम गॉड भी बोलते हो ना, तो भी तुम्हारे चेहरे पे अगर तुम सोचते भी हो तो सचिन का फेस आ जाता है ऑटोमेटिक। द किंग ऑफ क्रिकेट, सच सच बताना गोबू के फैंस, सच्चे दिल से बताना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता तुम्हारे है, सच्चे दिल से बताना उसकी कसम खा के, किंग ऑफ क्रिकेट आंख बंद करके भी अगर देखोगे तो कौन आता है मुँह, द किंग ऑफ क्रिकेट भाई। वो दी गई पदवी होती है, ऐसे किसी ने पैसा दे के किंग नहीं बोला जाता है। द किंग ऑफ क्रिकेट ऑटोमेटिक कोहली का वो एटीट्यूड वाला स्वैग आएगा। 81 सेंचुरीज नॉट हलवा भाई, गोबर है ना, अगले 4-5 साल में रिटायर हो जाएगा।
अबे ये 10 साल भी खेले ना तो ये पाकिस्तान को और जलील करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट इसको लात मार के भगाएगा। 4-5 साल रुको। और इसका फिटनेस अच्छा नहीं कि ये 10 साल खेलेगा। 30 साल का बंदा है। 35-36 टाटा होने वाला है इसका, बाय बाय होने वाला है। और ये जितना खेलेगा उल्टा अच्छा है। ये रन तो बनाने नहीं वाला है। अरे रिकॉर्ड तो इससे होगा नहीं। 2 साल से अब बचा पड़ा है। 1.5 साल से इसका कोई सेंचुरी नहीं है। ये और जलील होने वाला है और तुमको और जलील करेगा ये। 31 सेंचुरीज। ये मुझे, मैं पहले क्या बोलता था मालूम है, ये बंदा लाइफ टाइम 40 सेंचुरीज मारेगा सारी फॉर्मेट मिला के। मैं एक बात बोलूँ, मुझे 35 सेंचुरीज भी मारेगा या नहीं अब डाउट है, सारी फॉर्मेट मिला के लाइफ टाइम। तो इसके आगे सब लोग है भाई। इसके आगे तो तुम्हारा फिर 3 फॉर्मेट मिला के तो शायद इंजमाम भी इसके आगे जाएगा। यूनिस खान इसके आगे है। 3 फॉर्मेट मिला के तो मे बी सभी लोग इसके आगे है फिर यार। मतलब ये तो है ही, रूट, स्मिथ, केन विलियमसन, कोहली वोहली तो है ही, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। क्या कंपेयर करना है भाई। ये घंटे का तुमको किंग है, इतने पीछे ये घंटा। सोचो तुम यार, कुछ अकल है नहीं तुम लोगों में। रोहित शर्मा भी 50 सेंचुरी सारी फॉर्मेट मिला के यार। तुम क्या चूतिए हो क्या यार। अपने आप की बेइज्जती करवाते रहते हो साला। पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड वैसे भी रोस्ट मारते रहता है और तुम्हारा साला ये खुद का घंटे का किंग ये और ज़्यादा रोस्ट मारने में मरा हुआ है भाई। ये मेक श्योर करके गया, सच बोलता हूँ भाई मैं, कि यहाँ से कोई जीते ही नहीं। इसने जानबूझ के ये मेक श्योर किया। और इसकी जली मालूम है क्यों है? सिर्फ क्योंकि गिल 1 हुआ ना, रैंक 1। वो बच्चा 24 साल का है, गिल पे भी जलता है यार ये आदमी। सच बोल रहा हूँ। मुझे तो एक लगता है 31 सेंचुरीज है ना इसका, ये 31 पे ही शायद रह सकता है। फिर चलो 35 तक जाएगा। गिल इसको 35 सेंचुरीज इसके पेल देगा भाई। गिल सारे फॉर्मेट मिला के इसको हरा देगा। मैं लिख के देता हूँ भाई। तुमने गलती की भाई, तुमने इसका कंपैरिजन कोहली जैसे बंदे से किया। वरना सच बोल रहा हूँ 30 साल की उम्र में इसका कंपैरिजन तुमने केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और बाकी लोगों से किया होता ना, तो शायद इस जनरेशन में ये अच्छा वाला प्लेयर, भले घटिया प्लेयर है लेकिन लोग इसको अच्छा प्लेयर बोलते क्योंकि इसका एवरेज अच्छा है बाकियों से। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उनके इतनी उम्र है। तुमको खुजली थी नहीं नहीं ये कोहली से कंपेयर करता है। वो 36 का बंदा है, 35 या 36 उम्र है कोहली का। तुमने बड़े से गलती की और इसकी वैल्यू ही नहीं रही। तुम अगर इसको 30 उम्र वालों से ही कंपेयर करते ना, इसकी जनरेशन वालों से, तो अच्छा होता। और तुम ही सामने से गिल की कंपैरिजन करने लगे हो। वो गिल भाई, वो बहुत जल्दी जल्दी उसने 7 सेंचुरीज ठोके भाई वनडे में। 2500 बनाने वाला फास्टेस्ट, सबसे फास्ट तुम्हारे घंटे के किंग के भी 2500 रन वनडे में इतने फास्ट नहीं हुए थे जितना गिल ने कर लिए। सोचो तुम्हारा घंटा 6000 पे वनडे में, गिल इतने जल्दी 2500 पे आ गया। सोचो 3000 के करीब। और 24 उम्र है शायद गिल की। घंटे ने 30 उम्र में किया ना, गिल शायद 28 के उम्र में ही 6000 प्लस जाएगा वनडे में। सोचो तुम, अगर ज़्यादा मैचेस खेलता है तो। वनडे मैचेस ही आजकल होते नहीं बाय द वे। एवरेज देखो गिल का यार, क्या कंपेयर है यार। तुम गिल से नहीं जीत पाएंगे। तुम कहाँ पे कोहली, रूट, विलियमसन और बाकी, अरे कोहली से क्या कंपेयर है भाई। अगर दम है ना तो करके बताए फिर 81 सेंचुरीज। बचा क्या इसके पास? इसके खुद के फैन क्लब्स को भी पता है कि ये 35 सेंचुरी ना मारेगा सारे फॉर्मेट मिला के। वो कोहली अकेला 50 सेंचुरीज वनडे में मार दिया। इससे कंपेयर। प्लीज़ एजुकेशन लो। ये बॉम्ब वॉम्ब फुटने से कुछ नहीं होने वाला भाई। लगे पड़े ना अभी। सच बोलो, लगे पड़े कि नहीं? इमरान भी अंदर। इसलिए बोलता हूँ एजुकेशन करो भाई। ये कुछ नहीं होगा किसी को मारने में। कुछ मकसद वकसद नहीं रहा भाई। कोई मकसद नहीं। वो भगवान है ना, वही सबका बराबर हिसाब किताब करता है। वो देता है हर एक को मकसद फिर, और लगा देता है फिर। मत करो ऐसा कुछ। सच में एजुकेशन लो, क्रिकेट खेलो, मिलिए चैम्पियंस ट्रॉफी। ये करने को और जलील हो जाओ। यूएई में आ रहे हो ना अभी या नहीं आ रहे हो? इसके बाद कभी बोलना मत कि हमें होस्ट करने दो। इतना जलील होना है तो क्यों होस्ट करना भाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम यूएई में बेटर खेल लेते पाकिस्तान से। मैं लिख के देता हूँ तुमको। हालांकि तुम हारोगे शायद हमसे, बहुत अच्छा ही, शायद नहीं पूरा हारोगे, बट ट्रस्ट मी तुम यूएई में बेटर खेल सकते थे न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से भी बेटर। यूएई में यही मैच न्यूजीलैंड का घंटा तो अंडे पे ही जाता और बाकी लोग अच्छा खेल लेते। घंटा वहाँ पे भी देख लेना बांग्लादेश के अगेंस्ट, टुक्कू टुक्कू चलेगा, देख लेना तुम। जिस दिन ये ग्रहण हटाओगे ना, शायद
कुछ कर लोगे भाई, वरना जलील होना है तुम लोगों को और ज़्यादा भाई। ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। तुमने इसकी कैप्टनसी छोड़ी ना, निकलवाई ना, ये इतना जलील करेगा ना रिजवान को भी कि देख लेना तुम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड अरे कहाँ 31 सेंचुरी, कहाँ 81 सेंचुरी है तुम्हारा? घंटे का 35 सेंचुरीज भी सारे फॉर्मेट मिला के लाइफ टाइम नहीं मार पाएगा, ऐसा लगने लगा मुझे।